प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो अगर आप हैं बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट और देने वाले हैं एग्ज़ाम पीआरटी का, या फिर आप किसी भी बीपीएससी टीआरई 4 के किसी भी वर्ग का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन उसमें भी आपको जनरल स्टडीज़ में साइंस जीके जीएस पढ़ना ही है, तो ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके लिए है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने एनसीईआरटी से ही 25 क्वेश्चन उठाए हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे और अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है ये भी बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 25 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस तरंग दैर्ध्य का प्रयोग सबसे अधिक प्रभावी होता है? हरा, नीला, लाल और पीला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लाल। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी की गोलाई, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का आकर्षण। तो ऋतुओं का परिवर्तन जो है वो पृथ्वी पर जो है वो होता है किसके कारण? तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। इसका सही जवाब होगा बी। और घूर्णन के कारण क्या होता है? तो घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट होता है। इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन CO2 को अवशोषित करना, ऑक्सीजन को बढ़ाना और पाराबैंगनी किरणों को रोकना, वायु दाब नियंत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, पाराबैंगनी किरणों को रोकना। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, बी ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है मेंडल और डी ऑप्शन है लेमार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन है ए O2, बी CO2, सी नाइट्रोजन, N2। क्वेश्चन मैं दे दूँ आपको स्क्रीन पे, और डी जो है वो है HE। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ग्रीन हाउस जो इफेक्ट किस गैस के कारण मुख्यतः होता है? तो बी, CO2 के कारण जो है वो मुख्य रूप से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं? तो आप जवाब देंगे 2, 3, 4 और 6। तो इसका सही जवाब जो होगा कि मनुष्य के हृदय में जो है वो 4 कपाट होते हैं। वहीं मछली यानी कि फिश के हृदय में जो है वो 2 कपाट होते हैं, और मेढक के हृदय में जो है वो 3 कपाट होते हैं, और मगरमच्छ के हृदय में भी जो है वो 4 कपाट ही होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में भी 4 कपाट होते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, जड़ में किस प्रकार की वृद्धि होती है? ए अपिकल, बी इंटरकैलरी, सी लेटरल, डी द्वितीयक वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ए अपिकल। जड़ में जो है अपिकल वृद्धि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है? तो ध्वनि जो है वो इस्पात यानी कि ठोस में सबसे अधिक गति में चलती है। तो इसका सही जवाब होगा इस्पात। और ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? नहीं, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, प्रकाश निर्वात में चल सकती है। तो डी तो ऐसे ही कट गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का वह भाग जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो कोशिका का वह कौन सा भाग है जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो कोशिका का वो भाग है राइबोसोम, जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आप लोग राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब
जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उसका विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बेजानीहपीनाला। वो इसी को हम वर्ण विक्षेपन कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइफाइड रोग किसके कारण से होता है? तो टाइफाइड रोग जो है वो किसके कारण से होता है? टाइफाइड रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है। बैक्टीरिया के कारण से होता है टाइफाइड रोग। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। और बैक्टीरिया से होने वाले और कुछ रोगों का नाम मैं आप लोगों को बता दूं तो वो है हैजा, निमोनिया, टीबी, प्लेग। ये बीमारी हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। ये आप बहुत ध्यान रखेंगे कि वायरस से कौन से बीमारी होते हैं, बैक्टीरिया से कौन होते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बैक्टीरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु पूछ रहा है तो वो है एल्युमिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन है पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किसके स्राव से बनता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पेराइटल कोशिका के स्राव से बनता है। किसके स्राव से बनता है? पेराइटल कोशिका के स्राव से बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित है? सौर ऊर्जा के विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो जो है फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर आधारित है। हमारा 15वां क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम जो है वो पाया जाता है कहाँ दोस्तों? तो हड्डियों और दांतों में। हड्डियों और दांतों में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का घनत्व किस अनुपात से निकाला जाता है? आपका ऑप्शन ए है बल बट्टे क्षेत्रफल, बी है द्रव्यमान बट्टे आयतन, सी है द्रव्यमान बट्टे बल और डी है आयतन बट्टे द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा द्रव्यमान बट्टे आयतन। हमारा 17वां क्वेश्चन है हरे पौधे के पत्ते सूर्यास्त के बाद भी हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो हरे पौधे के पत्ते जो है सूर्यास्त के बाद भी क्लोरोफिल के कारण हरे दिखाई देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे तो तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? आपको बताना है मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है। तो मलेरिया रोग जो है वो आप जवाब दीजिए ट्रिपेनोसोमा प्लाज्मोडियम लिस्मेनिया ई कोलाई किस के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो ध्वनि तरंग जो है वो एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल तरंग है, क्योंकि ये निर्वात में नहीं चल सकती है। बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये हमारा सवाल है, इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा उच्च गलनांक के कारण टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। हमारा 22वां क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन आवश्यक है? उत्तर दीजिए दोस्तों, रक्त के थक्का जमाने में कौन सी विटामिन जरूरी है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के जरूरी है। आपके लिए 23वां क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ब्रह्मांड में जो है वो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। आपका 24वां क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है। एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। आपके लिए 25वां क्वेश्चन है कि मानव हृदय में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा मानव हृदय में शुद्ध ऑक्सीजन बाएं अलिंद और बाएं निलय में पाया जाता है। तो समाप्त करते हैं हम अपने 25 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला। तो प्यारे
दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको 25 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी हो किसी भी कारणों से तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में अपना मार्क्स बताना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। नमस्कार।